आज का हमारा प्रोग्राम दलितों की भारत में स्थिति पर है। दलित भारत के 20% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे प्राचीन और मूल निवासी लोग शुमार होते हैं भारत के अंदर। लेकिन शुरू से ही ब्राह्मणवादी ताकतों ने, जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज शामिल है, उन्होंने दलितों को दबाने की जो योजना है उस पे ही जोर दिया है। चाहे आर्यन इन्वेजन हो, उसने भी दलितों का नरसंहार किया और उसके बाद आने वाले जितने भी इन्वेडर्स हैं हिंदू, उन्होंने दलितों का नरसंहार किया। दलित भारत का सबसे मजबूर और महकूम तबका है। कुछ दिन पहले की बात है कि एक 9 साला दलित लड़की को एक पंडित ने दिल्ली के अंदर एक शमशान घाट में पहले रेप किया उसका और फिर बेदर्दी से उसको मौत के घाट उतार दिया। दलितों की ये स्थिति भारत के अंदर भारतीय मानसिकता को दर्शाती है। भारत का वो समुदाय जो कि अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट कहता है, उसने दलितों को कभी अपने मानसिकता में इंसान समझा ही नहीं है। रोहित वेमुला का केस हमारे सामने है, जिसमें एक पढ़े लिखे छात्र को सिर्फ इसलिए ख़ुदकशी करनी पड़ी कि वो दलित था और उसके साथ बुरा सलूक होता था अपने तालीमी इदारे में भी। दलितों का ये नरसंहार शुरू से जारी है। 1925 तक एक साउथ इंडिया में केरल में एक रियासत थी जहाँ पे अपर कास्ट हिंदू राजाओं की तरफ से ये आर्डर था कि दलित औरतें जो हैं वो अपना टॉप नहीं पहन सकती, कमीज़ नहीं पहन सकती, या शर्ट या जो टॉप की अपनी जिस्म है उसको वो ढक नहीं सकती। ये चीज़ जो दलितों के साथ हो रही है, ये जो घोर अन्याय दलितों के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद मनुस्मृति में है, जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है। और उसी में ये बताया गया है कि ये मलीच हैं, ये चंडाला हैं। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम भारत में SC/ST एक्ट तो आ गया और इसके अलावा रिजर्वेशन भी आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो ये है कि हम दलितों को समाजी तौर पर ऊपर उठाने का काम करें।